बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और कांग्रेस मुद्दे की बात करती है। महंगाई, बेरोजगारी, काला धन वापस न लाना, ये भी महत्वपूर्ण बात है। क्या आपका मानना है? हमारा ये मानना है तो 10 साल की जो सरकार है, जनता ने जिसकी सरकार बनाई है, वो 10 साल में आज हम महंगाई की बात करते हैं तो 10 गुना महंगाई बढ़ी है। जिस जीरा को मैंने 10 रुपये लेता था वो आज 100 रुपये में है। जिस चड्डी बनियाई को मैं 45 रुपये में पहनता था आज 110 रुपये में पहन रहे हैं। ये महंगाई की स्थिति है। पेट्रोल अभी नहीं, अभी हमको बोल लेने दीजिए, अभी हमको बोल लेने दीजिए, आप बोलते रहिए। हमको बोल लेने दीजिए, हमको बात कर रहे हैं। 52 रुपये पेट्रोल था, आज 112 रुपये, 11 रुपये पेट्रोल है। ये इतनी तेज, 10 गुना तेज से तीव्र गति से जो है आपकी महंगाई है। बेरोजगारी, आज इतनी बेरोजगार पढ़े लिखे हैं, सारी योजनाएं पढ़ने लिखने के लिए पढ़ाई फ्री कर देते, लेकिन वो बेरोजगार सारे दुकानों में बैठ रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। नहीं कह सकते तो जहाँ 10 लाख बेरोजगार पड़े हैं तो वहाँ 1,000 लोगों का स्थान आपने बना दिया है। वहाँ लोगों को अच्छे जो पढ़े लिखे टैलेंट में जो है पढ़ रहे हैं। आज जितने बेरोजगारी स्थिति देश में है, हद से ज़्यादा बेरोजगारी है। और आपकी जो है आज की सबसे बड़ी समस्या जो है अतिक्रमण। देश में जहाँ देखी वहीं अतिक्रमण है। जहाँ आपको सरकारी भूमि पड़ी है, जहाँ हम निस्तार की भूमि है, इस पर ध्यान नहीं है। फिर किसान क्यों परेशान है? किसान पहले 10 वर्ष पहले अपने खेती किसानी करते थे, लेकिन कोई जो है उनका ये नहीं चाहता नील गाय हमारा या कि आवारा पशु जो है खा लेगी हमारी। आज किसान जो है अगर वो तारवारी ना करें तो जो है भूखों मर जाएं। ये स्थिति 10 वर्ष में हुई है। आप रही आपके विकास की बात, आपका तहसील, आपके जो है हॉस्पिटल, आपका जो सीएमओ, आपकी रोड, जो आपने महंगाई करा, उसी महंगाई को लेके आपने विकास कर रहे हैं। अलग से कोई आपने नई योजना नहीं बनाए रहे। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, कांग्रेस ने क्या किया? 1885 में जब कांग्रेस का संगठन हुआ तो विभिन्न जो है देश में जो है समस्याएं थी। उस कांग्रेस ने जो सरकार थी पूर्व में, वो सरकार ने विभिन्न योजनाएं, विश्व कार्यक्रम, अन्य योजनाएं जो है देश के विभिन्न भागों में बांध का निर्माण किया, तालाब बनाया, पानी की व्यवस्था किया। आज जो है कांग्रेस पार्टी ने ऊंचाई पर जो है देश को लाया है। आज अगर कांग्रेस पार्टी ने 50, 60, 70 में देश को इतनी ऊंचाई पे न लाता तो 10 वर्ष वाले कुछ न करते। तो 10 वर्ष वाली जहाँ आपकी मुद्दा है तो उसको एक किनारे कर दे तो मैं 10 वर्ष में बहुत विकास किया है। अगर पहले का विकास जोड़िए आज का विकास हो तो विकास निरंतर देश की एक गति है। तो आपकी सत्ता है तो आप विकास करेंगे ही। सबसे बड़ी बात, आपने जो झूठ बोला है देश के लिए, आपने कहा मैंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। आज के एजेंडा में आज भी आपने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं रखा। तो दो लोगों के लिए आपने रोजगार दिया है या रोजगार देंगे, आपको उसमें कोई मुद्दा नहीं है। आपका सिर्फ यह है कि मैं जो है अन्य विकास जोड़ेंगे, रोड करेंगे, योजना बनाएंगे, सब करेंगे। अब रही बात धर्म के नाम पे जो वोट ले रहे हैं, धर्म हमारा देश हिंदुस्तान रहा, हिंदुस्तान रहेगा, चाहे कोई भी सत्ता पार्टी आए। उसमें हमारे हिंदूवादी, हम हिंदुस्तान के हिंदूदार हैं, उसमें जो राजनीति कर रहे हैं वो लोगों को अगवाह कर रहे हैं। हम बुद्धिजीवियों को उस धर्म के लेके राजनीति नहीं करना है। हमको अपने विकास की बात रही बात आपकी क्षेत्रीय बात। जनार्दन मिश्रा जब आए थे यहाँ तो हमसे वोट मांगे थे, कहे थे वकील साहब, हमने बधाई दिया, उनको कहा था 10 लाख रुपए हम इसको देंगे। मनियमा तहसील लेवल की स्थिति ये है तो हम लोग ठाट पट्टे में बैठे, जनार्दन ने 1 रुपये नहीं दिया। हमारे अध्यक्ष महोदय गए थे तो उन्होंने सीधे नहीं कर दिया, तो 1 रुपये नहीं हमारे पास। ये कहाँ विकास है? मेरे सार्वजनिक विकास कहाँ हुआ है? आप ठीक है मनगांव में उनके कहीं भी नहीं देखा, सोचा तो 1 रुपये किसी क्षेत्र में आपने सांसद से दिया हो, किसी पंचायत के या किसी के विकास से कोई भवन आपके लिए हो। ये विकास है। तो ऐसी जो स्थिति विकास में है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उम्मीदवार जो त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो मनगांव का विकास है सांसद के माध्यम से बिल्कुल विकास शून्य है। ऐसी स्थिति पर जो है यहाँ जनता जो भी निर्णय ले वो सर्वोपरि है। मैं नहीं करता, मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूँ, मतदाता हूँ और एक अधिवक्ता हूँ।
पर जो स्थिति देश में जो अपने रीवा में देख रहे हैं उसको मैं एक पीड़ा देख रहा हूँ। तो हम तो यही कहेंगे, तो जनता सब सोच समझ के अपनी जो है वोटिंग करे, क्योंकि 5 वर्ष में सिर्फ एक बार उनको वोट करने का, सरकार बनने का अधिकार है। तो कौन हमारा हित कर सकता है, कौन नहीं हित नहीं कर सकता। रही बात मोदी जी की, मोदी जी ये कहते हैं कि मैं मोदी के नाम से वोट लेंगे और इनके के नहीं। मोदी बेरोजगारों के साथ धोखा दिया है, झूठ बोला है, सरकार बनाया है, सब कुछ महंगाई कर दिया है, लेकिन बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को का 2 लोगों को रोजगार दिया नहीं दिया है। सिर्फ वही लोग जो निरंतरता की जो स्थिति में जो पद निकलते थे, वही निरंतरता की पद में जो टैलेंट लड़का वही कर रहे हैं, बाकी बेरोजगार पड़े हुए। खास तौर से सामान्य व्यक्ति के वर्ग जो है, जो गरीब तबके के सामान्य के व्यक्ति के है जो है, उसमें कोई नहीं है। आपके रही जो आरक्षण आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। देश में आर्थिक स्थिति का आरक्षण नहीं है। हरिजन आदिवासी वर्ग जो गरीब व्यक्ति है वो वहीं पड़े हुए हैं, और जो सुसंपन्न व्यक्ति जो IPS या IPS उसका लड़का डॉक्टर है तो डॉक्टर, कलेक्टर है कलेक्टर, वही संपन्न हो रहा। इसलिए इस प्रदेश में कोई ही सत्ता पार्टी ने या कोई पार्टी ने इस पर चर्चा नहीं की। तो आरक्षण गरीबी रेखा पर जो गरीब उसके लिए हो, ऐसे मुद्दों पर जो बात करे, और जो आपका ये चैनल है, चैनल के माध्यम से लोगों को करिए और जनता जो है सही हो जाए और सही निर्णय लेके जो काम करे। आज हम सड़क तो देख रहे हैं, तो अच्छी सड़क है। 10 साल के बीच में पहले अच्छी सड़क नहीं थी। जो योजनाएं थी, पहले की योजनाएं थी सड़क की, आज उस योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। ये नहीं है तो क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब आज जो ये सरकार की जो योजना लाई, जो नई सरकार बनेगी, तो विकास की दर जो है निरंतर बढ़ रही है। एक कोई कांग्रेस BJP अन्य की नहीं है। हमारा विकास हो रहा है, हम बुढ़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, उसी तरह ये विकास की गति होती है, तो विकास की गति चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में जनता अपना सोच समझ करके मतदान करे। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। कल मतदान होना है, देश के महापंचायत का निर्वाचन होने जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा, BSP मुख्य 3 ही पार्टी है। आपकी पार्टी किस मुद्दे के आधार पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है? देखिए, यहाँ पर चुनाव 3 विचारधाराओं के हैं। जनता, भारतीय जनता पार्टी और बिखरा हुआ दिशा विहीन भ्रमित कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी मतलब दिशा विहीन, भटकी और समाप्ति की ओर जाने वाली पार्टी, जिसको जनता नहीं चुनना चाहेगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिशा देने वाला, नए विचारों के जनक नरेंद्र मोदी को जनता चुनने वाली है। बस 2 शब्दों में। नहीं तो नरेंद्र मोदी तो लगातार झूठ बोल रहे हैं, ऐसा आरोप लगा। क्या झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी? झूठ ये बोल रहे हैं, BJP का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा था? जी, बताइए। कांग्रेस का घोषणा पत्र, हाँ, उसमें कहीं लिखा है कि उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। काहे में? शब्द है कांग्रेस के। देखिए, विचारों को समझा भी जाता है। जो लिख दिया गया वही भर नहीं होता, लिखा और उसको समझने की क्षमता। क्या मैनिफेस्टो कह रहा है कांग्रेस का, नहीं समझ में आ रहा है। मैनिफेस्टो लिखा है उसमें कांग्रेस। ऐसा है कि विचारों को भी पढ़ना सीखिए। विचार भी पढ़े जाते हैं। कांग्रेस के विचार सदैव से ही भ्रमित होते थे, इसीलिए उसने देश को भ्रम में डाला, जनता को भ्रम में डाला। किसी तरह से हमने 10 साल का काम किया। 10 साल से जनता बराबर हमको 2-2 पंचवर्षीय चुन रही है। आखिर क्या वजह है? ठीक, आप कहते हैं कांग्रेस ने धोखा दिया, भ्रमित किया। क्या BJP 10 वर्ष से जो है केंद्र में सत्तासीन है, क्या आपके PM मोदी जनता को धोखा नहीं दिए? क्या जनता को धोखा दे? काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए हर एक हितग्राहियों के खाते में जाएंगे। गया कि बेरोजगारी युवकों को क्या रोजगार मिला? नहीं मिला। हितग्राही, बेरोजगारी, ये बताइए, हितग्राहियों को उनके हित के लाभ मिल रहे हैं ना? आज PM आवास देख लीजिए, किसी भी आप जनता के पूछेंगे जिसको PM आवास मिला, एक सेम वही पैसा उसको मिला है। अगर 2.5 लाख 1.5 लाख मिला है तो उसको कहीं भटकना नहीं पड़ा। अच्छे दिन लाने का वादा किए थे, अच्छे दिन आए? कहाँ आए अच्छे दिन? क्या यही अच्छा दिन है? PM आवास देना कोई अच्छे दिन नहीं है। किसी को रहने के लिए मकान मिल रहा, अच्छे दिन नहीं है। काला धन वापस आया, बेरोजगारों को रोजगार मिला। अपराधी है विदेश भाग गए। अपराध तो आज भी हो रहा है ना। झारखंड में एक मंत्री के यहाँ ED का छापा पड़ा, कितने पैसे पकड़े गए? काला धन नहीं है वो। आखिर क्या वजह है कि BJP जो है विपक्ष को टारगेट कर रही है? अरे काला धन तो विपक्ष के पास है, तो टारगेट क्या BJP वालों के पास काला धन नहीं है? कोई काला धन नहीं है। हो तो आप दिखा दीजिए। ये आप बताइए।
अजीत पवार भी तो विपक्ष में। तो लाइए ना, अगर अजीत पवार कौन है? आप बीजेपी की ही न है? तो बताइए उनके काला धन कहाँ है? कहाँ छापा पड़ा, क्या कार्रवाई हुई? होगी कार्रवाई, कब होगी? देखते जाइए कार्रवाई। देख रहा हूँ ना कि लोकसभा चुनाव का संचालन शुरू हुआ नहीं को केजरीवाल को अंदर कर दिया गया। ये बताइए, केजरीवाल को के केस को कोर्ट भी देख रही है ना? कोर्ट तो सब देखेगी, ईडी है, सीबीआई है, वो तो केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। होंगे ना, कोर्ट को सबूत भी मिले होंगे तब ना कोर्ट उनको उस पर संज्ञान ले रही है। कोर्ट संज्ञान जब लेती है वो बात की बात अगर आप सही मान सकते हैं तो मोदी जी को आप गलत क्यों मानते हैं? ये आपका मानना है, ये आपका मानना है। भ्रष्टाचार अगर करेंगे तो उनकी जगह जेल में ही रहेगी। भ्रष्टाचार आपकी ही सरकार के घोषणा पत्र में था, बीजेपी के उसमें, कि भय भूख और भ्रष्टाचार हम करेंगे दूर। न भय दूर हुआ, न भूख और न भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दूर नहीं हुआ भाई साहब भय। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, समझ में आ जाएगा कि भय क्या अपराध हो रहा कि नहीं हो रहा? अपराध में अंकुश बीजेपी लगा रही कि नहीं लगा रही? कितना दुर्दांत अपराधियों को देख लीजिए, क्या हश्र हुआ है उनका। बेरोजगार युवकों को क्या लाभ मिला? बेरोजगार युवकों को निश्चित है, उसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। बेरोजगार युवकों के लिए अच्छी योजनाएं बनाई जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि अब मोदी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर ही काम करेगी। इसके अलावा किसी भी कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आपका क्या नाम है? प्रमोद त्रिपाठी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कल वोटिंग, कांग्रेस भाजपा बीएसपी, आपका क्या मत है? हमारा मत जहाँ तक है, ऐसा अनुभव कहता है कि जनार्दन मिश्रा जी है ना, मैंने 10 साल के का स्थिति में न फील्ड में आए हैं, न संपर्क किए हैं, चूँकि मनगवा तहसील के अंतर्गत मैं अधिवक्ता हूँ, और उनको आमंत्रण दिया था यहाँ आने के लिए भी, उस स्थिति में भी नहीं आ पाए हैं। और जनता जो है तो उनको मैंने अपने विचार से रिजेक्ट कर चुकी है ना। अब परिवर्तन की स्थिति समझ में आ रही है। कुल मिला के ये है कि इस बार जनार्दन मिश्रा पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे। तो अब ये जो है, उधर की बात नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हाँ, ऐसा है कि पार्लियामेंट में जाना न जाना अलग बात है। आखिर आप किसको मानते हैं? बीजेपी के सामने कड़ा संघर्ष आप किसको मान रहे हैं? कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस भाजपा बीएसपी में संघर्ष तो है। निगाह में, जनता की निगाह में जो सही और समझदारी से काम करेगा वही जाएगा। तो बीजेपी की लड़ाई किस पार्टी से? बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से दिख रही है। अभी कल एक ही नारा चला है कि जनार्दन भस्मासुर, कांग्रेस नीलम जो है दुर्गा, क्या मानते हैं? ये हम दोनों बहुत खारिज करते हैं। आप क्या है, कल चुनाव होने वाला है, महापंचायत का निर्वाचन है, कांग्रेस भाजपा बीएसपी, आप क्या इसमें आपका क्या राय है? हमारी ये राय है कि 10 वर्षों का जो कुछ भी विकास भाजपा के द्वारा किया गया है, तो उसका परिणाम आपको 4 जून को जब गणना होगी तो अपने आप देखने को मिल जाएगा। भाजपा के द्वारा कि सांसद के द्वारा? सांसद भी तो भाजपा के ही ना है, भाजपा पार्टी के ही ना है। तो जनार्दन जी 10 वर्ष सांसद थे, 8 विधानसभा क्षेत्र है रीवा संसदीय क्षेत्र में। आप बताइए, किसी विधानसभा को 5 रुपए दिए हों? अब ये हम देखने तो नहीं गए हैं, क्योंकि जब देते हैं तो हम देखने तो जाते नहीं कि वो हमको सीसीटीवी। आप देखने नहीं जाते हैं, लेकिन काम दिखता है। काम दिखता है, ये बताइए, आपको नहीं दिख रहा है? हमें ये नहीं दिख रहा है कि सांसद 5 रुपए जो है मनगवा विधानसभा के विकास के लिए दिए हों। नहीं तो बता के थोड़ी ना दिया जाता है। बता के दिया जाता है। ये बिल्डिंग बन रही है सामने, तो ये जो है किसी न किसी योजना के है, प्रदेश सरकार की है। जी जी बिल्कुल। तो केंद्र के ये सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो जनता इनको चुनती है, पार्लियामेंट भेजती है काम के लिए। तो इनका कहीं संसदीय क्षेत्र के अंदर एक भी विकास कार्य इन्होंने नहीं किया। जितने भी अभी 10 वर्षों में कार्य हमको दिखाई दे रहे हैं, तो सब तो सांसद और विधायक के ही द्वारा किए जाते हैं। और विधायक नहीं, हम सांसद के संबंध में पूछ रहे हैं कि सांसद जनार्दन मिश्रा 10 साल से हैं, आप मनगवा की रहने वाली है, आप अपने मनगवा में आंकलन करिए कि सांसद जनार्दन मिश्रा ने 5 लाख रुपए दिए हैं क्या किसी विकास के लिए?
बिल्कुल दिए हैं। क्यों? कहाँ दिए हैं बताइए ना, किस काम के लिए दिए हैं? विकास विकास के लिए विकास कोई, वही बता रहा हूँ ना कि ये आपके जो है यहाँ जो है अगर 5 लाख रुपए दिए हो बैठने के लिए, टीन सेट के लिए दिए हो तो बताइए। जी बिल्कुल देंगे, अभी आचार देंगे ना 10 साल बीत गया, 10 साल आचार संहिता नहीं लगा था। नहीं, 10 साल के पहले भी उन्होंने दिया है विकास। कहाँ दिया है? आपके तहसील में कोई उन्होंने 5 लाख रुपए दिया विकास के लिए? जी 5 लाख रुपए आपके तहसील में टीन सेट निर्माण के लिए उन्होंने सांसद जी ने दिया कभी? बिल्कुल देंगे, उन्होंने कहा। देंगे, अब जब आगे आएंगे तब देंगे, है ना? जी बिल्कुल देने अभी नहीं दिया 10 साल में। अब ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब तब फिर आपको जानकारी रखना चाहिए कि 10 वर्ष के सांसद हैं तो उन्होंने आपके मनगांव विधानसभा में क्या क्या उन्होंने नींव रखी? ये बताइए, कोरोना काल का समय था। कोरोना काल को आप उसको हटाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल में 50 करोड़ रुपए इनको मिला। 50 करोड़ रुपए में मनगवा के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं क्या विकास के लिए? ये बताइए, इतने प्लांट रीवा में जो लगे हुए दिख रहे हैं, रीवा में प्लांट लगे हुए दिख रहे हैं तो क्या रीवा का कोई भी व्यक्ति वहाँ नौकरी कर रहा है क्या? क्यों नहीं कर रहा? काहे कौन कर रहा है? नाम बताइए, एक भी व्यक्ति अगर नौकरी करता हो बताइए। रीवा का स्थानीय प्रॉपर। नहीं, हम तो सबको पहचानते नहीं है कि सबका हम परिचय पत्र देखने गए हैं कि कौन रीवा का है। 5 लाख रुपए आपके सांसद जनार्दन ने दिया, ये झोपड़ी लगी हुई है, इसी के लिए दिए हैं क्या? झोपड़ी अब बन रही है धीरे धीरे, चुनाव हो जाने दीजिए, आचार संहिता। अभी 10 वर्ष तक आपके सांसद जनार्दन मिश्रा रहे, 50 करोड़ रुपए पाए सांसद निधि का। 10 वर्ष में 1 रुपए अगर आपके मनगवा में विकास के लिए लगाए हो तो बताइए आप। 1 रुपए में तो कोई विकास देखिए होगा नहीं होगा ना। तो 10 लाख रुपए में होगा ना, कहीं दिए हैं क्या? दिए हैं, विकास हुआ है, अब धीरे कहाँ हुआ? इनके द्वारा कहाँ हुआ है? आचार संहिता आप हटने दीजिए। हटने के बाद वो क्या कल्याण करेंगे? जब 10 साल सांसद थे उन्होंने 1 रुपए नहीं दिया विकास के लिए। अब हो सकता है कोई और आगे नया सांसद आ जाए सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जनार्दन मिश्रा जी भारी मतों से जो है विजयी हो रहे हैं। जब रिजल्ट निकलेगा 4 जून को तो आप लोग जो है सामने परिणाम, भ्रमित आप मत करिए।